क्योडो न्यूज ने अनाम सरकारी स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका और जापान ने अपने अभ्यास में पहली बार चीन को लेकर किसी अस्थायी नाम के बजाय एक काल्पनिक दुश्मन के रूप में नामित किया गया। क्योडो ने बताया कि जापानी रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर अभ्यास से जुड़े फोटो, वीडियो और दूसरी जानकारियों को देश के गोपनीयता कानून के तहत क्लासिफाइड किया है। पेंटागन के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन माइनर्स ने बुधवार को वीओए की कोरियाई सेवा को बताया कि हम विशिष्ट अभ्यास परिदृश्यों पर चर्चा नहीं करते हैं और विभिन्न संकट और आकस्मिक स्थितियों का जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए कीन एज 2024 एक वास्तविक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रदान करता है। अमेरिका के पूर्व सहायक रक्षा सचिव और अब सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के वरिष्ठ साथी लॉरेंस कोरब ने कहा, अमेरिका मूल रूप से चीन से खतरों से निपटने और चेतावनी देने के लिए क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। वहीं चीन क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहा है। क्योडो रिपोर्ट के जवाब में वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने ईमेल के माध्यम से कहा कि बीजिंग में अधिकारियों ने प्रासंगिक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और अमेरिका और जापान के शीत युद्ध की मानसिकता में फंसे होने पर गंभीर रूप से चिंतित है। चीनी राजदूत ने आगे कहा, ताइवान चीन का हिस्सा है और अगर कोई चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने और चीन के पुनर्मिलन में बाधा डालने पर जोर देता है, तो यह न केवल काल्पनिक दुश्मन की समस्या होगी, बल्कि उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। चीन तब से दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कदम उठा रहा है, जब बीजिंग की लंबे समय से दुश्मन रही हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया था। चीन अक्सर ताइवान नाम के इस स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र पर शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने लड़ाकू विमान को उड़ाता रहता है, जिस पर वह अपना संप्रभु क्षेत्र होने का दावा करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2023 के आखिरी दिन दिए गए अपने नए साल के संदेश में ताइवान के साथ पुनर्मिलन का आह्वान किया था। ये भी खबर आई थी कि पिछले साल के अंत में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान को लेकर सीधी चेतावनी दी थी। वहीं बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका की विदेश नीति पर यू टर्न लेते हुए कहा था कि उनका देश ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। हालांकि अमेरिकी सरकार अपने संविधान के तहत ताइवान को खुद की रक्षा के लिए हर साल सस्ते दाम पर हथियारों की सप्लाई जरूर करती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1970 के दशक तक अमेरिका ताइवान को ही असली चीन मानता था। अमेरिका और जापान ने हाल ही में इस क्षेत्र में कई नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए हैं। अमेरिकी नौसेना के अनुसार उन्होंने ताइवान के पूर्व में फिलीपीन सागर में एक मल्टी-लार्ज डेक एक्सरसाइज आयोजित किया था। 31 जनवरी को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स या JMSDF के एक बयान के अनुसार संयुक्त अभ्यास 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किए गए थे। अभ्यास में परमाणु संचालित अमेरिकी विमान वाहक USS कार्ल विन्सन और USS थियोडोर रूजवेल्ट, 7 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और 2 अमेरिकी क्रूजर शामिल थे। इनके साथ जापानी नौसेना का हेलीकॉप्टर विध्वंसक JSIC भी शामिल हुआ था। अमेरिका और जापान ने 7 और 8 फरवरी को दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया।